Hello, good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today we are going to start history. Okay, history. This is your first lesson. What, where, how and when. तो इतिहास के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या, कहां, कैसे और कब। यही चीजें हिस्ट्री में जिक्र की जाती है। किसी भी चीज का हिस्ट्री ले लो, चाहे वो ह्यूमन हिस्ट्री ले लो, तो पहले पूछेंगे क्या है ह्यूमन हिस्ट्री, कहां पे डेवलप हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन, कैसे डेवलप हुई और कब डेवलप हुई। ये ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में आपको इन्हीं सब चीजों को स्टडी करना होता है। गॉट इट? तो हम आज यही स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका जो टॉपिक है, पहले हिस्ट्री के बारे में हम जान लें। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स द स्टोरी विद मैसेजेस। हिस्ट्री का मतलब होता है कहानी। वो कहानियां हमें कुछ ज्ञान देती हैं। क्या होगा? हिस्ट्री मीन्स स्टोरी विद मैसेजेस। ओके, वो कहानियां जो हमें ज्ञान दे, जो बीत चुकी हैं। ठीक है, वही होती है हिस्ट्री। ओके, हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को हिस्ट्री सब्जेक्ट का फादर बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का पहला लेसन, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट। व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? हम अपने पास्ट के बारे में मीन्स मेरे पास्ट के बारे में नहीं, हमारी पूरी प्रजाति ह्यूमन के इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं ह्यूमन के इतिहास के बारे में? ह्यूमन के बारे में आप किस चीज में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो गए कि ह्यूमन कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, ठीक है, और अपने जिंदगी को चलाने के लिए कौन सी चीजों को करते थे, कौन से काम को करते थे, यही सब हम जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, क्या पीपल खाना खाते थे, लोग क्या खाते थे, तो हम क्या क्या जान सकते हैं? ईटिंग हैबिट ऑफ पीपल। ठीक है, ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। ओके, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड इन। तो हम ये जान सकते हैं कि वो किस हाउस में, किस तरीके के हाउस में रह सकते थे। तो उनके शेल्टर के बारे में जान सकते हैं। शेल्टर ओके, उनके शेल्टर मतलब हाउसिंग के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके के हाउस में वो रहते थे। ठीक है, वी कैन फाइंड अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स। ओके, हम हंटर्स के लाइफ के बारे में जान सकते हैं। हंटर लाइफ। Many more we can find about the life of king, queens, hunters, okay, priest, scientist, general people, normal people, okay, हम हर इंसान के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मान लो आज से 200 साल पहले की बात है, तो उस समय के लोग के बारे में हमें जानना है। तो हम पहले क्या बात करेंगे कि उस समय के लोग क्या खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे, फिर उनके उस टाइम घर कैसा होता था। जैसे कि पहले आप मुगलों का घर देखो तो एकदम हवेली टाइप, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें, आज से 200 साल पहले। ठीक है, 300 साल पहले, 400 साल पहले। राजपूतों का किला देख लो, ये बड़े बड़े किले। ठीक है, आज हम वैसा घर बनवाते हैं? नहीं बनवाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें, वक्त बदलता है, चीजें चेंज होती हैं, तो जब हम बदल जाते हैं तो हम अपने बदलाव को देखते हैं कि पीछे हमने क्या छोड़ा, पीछे हम कैसे थे, आज हम कैसे हो गए। ठीक है, वही हमें हिस्ट्री सिखाता है। ठीक है, इन बीच में हमने क्या गलतियां की, क्या सही चीजें की। ठीक है, गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करना है और सही चीजों को और इंप्रूव करना है। ये सारा ज्ञान देता है हिस्ट्री। गॉट इट? तो इसीलिए हिस्ट्री हम पढ़ते हैं।
सो हम किसके बारे में जान सकते हैं? हर्डर्स के लाइफ के बारे में जान सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं हंटर लाइफ, हर्डर लाइफ, हर्डर्स, हर्डर्स लाइफ, ओके। और किसके बारे में जान सकते हैं? क्राफ्ट पर्सन, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? वो जो हाथों से चीजों को बनाते थे उस समय और व्यापार करते थे, बेचते थे, उनके बारे में जान सकते हैं। प्रीस्ट के बारे में जान सकते हैं, प्रीस्ट, ओके। साइंटिस्ट, उस समय जो भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम हिस्ट्री में जान सकते हैं। लोग क्या खेलते थे, किस तरीके के कहानियां सुनते थे, ये भी जान सकते हैं। तो ये है कि हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं, सॉरी, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हम अपने ह्यूमन पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि क्या उनका ह्यूमन ईटिंग हैबिट था, किस टाइप के घर में रहते थे, ओके। और फिर जो लोग रहते थे, अलग अलग लोग, ये सब क्या है? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पीपल है। कोई हंटर है, हंटर का मतलब जो शिकारी होता है, अपना जीवन चलाने के लिए शिकार करता है। हर्डर्स है, हर्डर मतलब जो अपने पालतू पशुओं को अपने घर में रखते हैं, उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं ताकि उनसे उन्हें क्या मिल सके? दूध मिल सके, मांस मिल सके, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका यूज कर सके, ठीक है। तो हर्डर्स के लाइफ के बारे में जान सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन भी होते थे सोसाइटी में, आज भी होते हैं। तो क्राफ्ट पर्सन क्या करते हैं? कौन कौन से चित्रकारी या कलाकारी करके वो लोग चीजों को बनाते थे, ठीक है। लोहार का काम अलग होता था, सुनार का काम अलग होता था, ठीक है। प्रीस्ट के बारे में जान सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं, टीचर्स के बारे में जान सकते हैं, किंग एंड क्वींस के बारे में जान सकते हैं। सब एक सोसाइटी में ये सारे लोग रहते हैं ना, कोई हंटर होता है, कोई हर्डर होता है, कोई क्राफ्ट पर्सन होता है, प्रीस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। आज भी हमारा सोसाइटी देखो, आज हमारी सोसाइटी में क्या है? कोई लेबर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई लीडर है, गॉट इट। और कुछ लोग जो है आम इंसान है, स्कूली बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारा लाइफ कैसा है? आज से 200 साल बाद जो लोग होंगे वो हमारे लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे और उसे बोलेंगे हिस्ट्री। उस समय भी कोई अभिषेक सर हमारे लाइफ के बारे में उस समय के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ाएंगे कि उस समय आज से 200 साल पहले क्या होता था? लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, मार्कर का यूज करते थे, मोबाइल फोन का यूज करके घर के बच्चों के घर घर पहुंचते थे, हाँ, ठीक है। तो यही है हिस्ट्री। वेयर डिड पीपल लिव? अब हम ये जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। हमने तो ये जाना, हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, मतलब व्हाट। देखो ये वाला पहला टॉपिक हो गया व्हाट, ठीक है। अब कहाँ? वेयर, ठीक है। अब आएगा वेयर। तो लोग कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे लोग? इन द अर्ली पास्ट ऑफ ह्यूमंस दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स एंड, हाँ, यहीं पे दो जगहों पे अधिकतर लोग रहा करते थे। तो वेयर डिड पीपल लिव? नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड पीपल लिव? लोग कहां रहते थे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ फाइंड द नर्मदा ऑन द मैप। तो पिछले ही क्लासेस में मैंने ज्योग्राफी के क्लासेस में आपको बताया था कि नर्मदा रिवर कहां है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये सतपुड़ा रेंज है और सॉरी ये विंध्या रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो यहीं से नर्मदा बहती है, व्हाट इट, यहीं से नर्मदा बहती है। तो ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को आपने लोकेट किया। अब इसमें बताया गया है कि पीपल लिव along the banks of this river for several 100,000 years ago.
people live on the bank of river Narmada for thousands of years. ओके, हजारों साल से ये लोग कहां पे रह रहे थे? नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। सिर्फ नर्मदा रिवर के किनारे ही नहीं रहते थे लोग, जंगलों में भी रहते थे। लेकिन फिलहाल आपके बुक में नर्मदा रिवर के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, ठीक है। और ये इनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था? तो ये जो लोग यहाँ पे रहते थे वो क्या थे? वो स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। देवर who lived here skilled gatherers, that is people who gather their food, okay। तो ये जो यहाँ के लोग रहते थे नर्मदा में वो क्या थे? they were skilled gatherers। अब गैदरर का मतलब क्या होता है? वो लोग जो चीजों को मीन्स फूड को क्या करते हैं? इकट्ठा करके रख लेते हैं। फूड को चुनना, फूड को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? गैदरिंग कहलाता है। तो पहले जो लोग थे, जो शिकारी हुआ करते थे, जो हंटर्स गैदरर हुआ करते थे, जब उनको शिकार नहीं मिलते थे या जब क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाता था तो उन दिनों में वो क्या खाएंगे? उन दिनों में वो कलेक्ट की गई फूड्स को खाते थे। तो इसके लिए क्या करना होगा? उनको जंगलों से जो फूड्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से चीज है जंगल के, विच आर द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट दैट कैन बी ईटेन। वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम खा सकते हैं? उन चीजों को क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास स्किल होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए किसी भी चीज को पहचानने के लिए। आपको मैं अगर आज कहूं कि आप जंगल जाओ और खाने की चीजें लेके आओ तो आप क्या लाओगे? आपको वही चीजें मिलेंगी या फिर आप उन्हीं चीजों को लेके आओगे जो आप खाते हो। जैसे कि आप फ्रूट्स लेके आओगे, ठीक है, आप फ्रूट्स लेके आओगे जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे कि गाजर, मूली, ओके, ठीक है। उसी तरीके से उस समय के भी जो लोग थे वो इन सब चीजों के बारे में जानते थे, इसीलिए उनको कहा गया स्किल्ड गैदरर्स। वो लोग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को काफी अच्छी तरीके से पहचानते थे, ठीक है। तो यही लोग यहाँ पे रहते थे। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। कितने दिनों से रह रहे हैं? हजारों साल से लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इनका क्या काम था? देवर स्किल्ड गैदरर्स। ये स्किल्ड गैदरर्स है। अब गैदरर का मतलब क्या होता है? वो प्रजाति या फिर वो लोग जो अपने फूड को फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, ठीक है। और ये फॉरेस्ट they used to collect forest produce like फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या हो सकता है? फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, ओके, बार्क, ओके। इन सब चीजों को ये गैदर करते थे फॉर देयर फूड पर्पस। वो अपने फूड के फूड को फुलफिल करने के लिए इन सब चीजों का यूज करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये एनिमल्स को भी हंट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ओके। समझ रहे हो? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि
हम अपने इतिहास के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके ईटिंग एंड हाउसिंग हैबिट्स को जान सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लोग रहते कहाँ थे, तो इसमें पहला हमने रीजन पढ़ा कि नर्मदा नदी के किनारे लोग हजारों साल पहले रहा करते थे। यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्या क्वालिटी थी, तो पहले यहाँ पे कौन लोग रहते थे, तो जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। बहुत ही स्किल्ड का मतलब क्या होता है, तेज, बहुत ही तेज गैदरर्स थे। इसका मतलब ये जंगल के प्रोड्यूस को अच्छी तरीके से जानते थे कि कौन सा प्रोड्यूस उनके खाने लायक है, और फिर उन प्रोड्यूस को ये लोग कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो यूज टू हंट एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि दीज पीपल वर हंटर गैदरर्स हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों से नर्मदा रिवर के किनारे हंटर और गैदरर्स रहते थे। समझ गए? क्लियर है? अब यहां पे दिखा रहा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदेहार हिल्स। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि सुलेमान और किरदेहार हिल्स, वहां पे भी कुछ लोग रहते थे, और वहां के लोगों का कंडीशन क्या था, वहां के लोग कैसे रहते थे, वो किस तरीके से फूड को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। सुलेमान और किरदेहार हिल्स, जब आप भारत के मैप को देखोगे तो सबसे नॉर्थ पे जाओ कश्मीर, और फिर वेस्ट की तरफ जाओ पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान को थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसमें आपको दो माउंटेन रेंज मिलेंगे। कौन कौन? एक किरदेहार और एक सुलेमान रेंज। ठीक है, किरदेहार और एक सुलेमान रेंज। मैप नहीं बनाऊंगा मैं, आप लोग वहां पे देख लेना। इस रेंज में लोग क्या करते थे, हम ये लिख सकते हैं किरदेहार एंड सुलेमान रेंजेस। ओके, इनको आपको फाइंड आउट करना है, या फिर हिल्स लिख दो, रेंज हिल्स। ठीक है, यहां भी लोग रहते थे। पहले नर्मदा नदी के बैंक के किनारे लोग रहते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे किरदेहार और सुलेमान हिल्स के आसपास भी लोग रहते थे। ठीक है, so some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. So men and women were used to, ये सब आप पॉइंट लिख लेना, मैं बस समझा रहा हूं। ठीक है, इस रेंज में, इस हिल्स के किनारे 8,000 साल पहले, आज से 8,000 साल पहले मेन और वुमेन व्हीट और अदर क्रॉप्स को उगाते थे। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं वो फूडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। कब? 8,000 ईयर्स अगो। इस समय हम देखेंगे कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रह रहे हैं। ओके, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। फिर देखो, लोकेट द गारो हिल्स एंड गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। आप गारो हिल्स, यहां पे वीट की खेती होती है। कहां पे? किरदेहार और सुलेमान रेंज में सबसे पहले वीट उगाया गया 8,000 साल पहले। किसने उगाया? तो मेन एंड वुमेन मिलके ये लोग खेती करते हैं। अब इसके बाद से आप जल्दी से चलो किस साइड में, तो गारो एंड खासो। गारो खासो या उसी गारो हिल्स बोला जाता है, गारो हिल्स। यहाँ के भी जो लोग थे, यहाँ भी लोग रहा करते होंगे इतिहास में। तो गारो हिल्स में क्या होता था, यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया। क्या हुआ? राइस। बिकॉज ये एरिया जो है, यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, ढेर सारी बारिश होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले राइस ग्रो किया गया। ठीक है, these were the some places where
हाँ, गारो हिल्स और फिर विंध्या रेंज भी देख लो, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज हिल्स। इन हिल्स पे आप देखोगे राइस की खेती स्टार्ट की गई। किरतेहार और सुलेमान हिल्स में क्या हुआ, लोग क्रॉप्स उगाते थे, व्हीट, ठीक है। तो राइस उगाने वाले रेंजेस कौन है भारत में, पहले सबसे पहले तो गारो हिल्स और विंध्या रीजन, ठीक है। और जहां पे गेहूं की खेती की गई मेन एंड वुमेन के द्वारा, वो कौन से हिल थे, तो किरतेहार एंड सुलेमान रेंज, ठीक है। अब ये गारो खासो जयंती ये कहाँ है, फिर से आप एक बार देखोगे इंडिया का मैप, तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, तो दिस वन इज दिस रीजन इज, इसी को हम गारो खासी जयंतिया बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम गारो खासी जयंतिया बोलते हैं। यहाँ पे राइस उगाया गया, फिर ये वाला रेंज विंध्या रेंज है और सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे भी क्या किया गया, राइस उगाया गया सबसे पहले, कब, 8000 साल पहले। फिर ऊपर हमने बताया कि ये किरतेहार रेंज है, इधर वाला, ये वाला किरतेहार रेंज है, तो यहाँ सबसे पहले व्हीट उगाया गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया, व्हीट उगाया गया, समझ रहे हो, ओके। ये क्यों हम बता रहे हैं, लोग जो स्टार्टिंग में कैसे इवॉल्व हो रहे थे, सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड क्या होती है, फूड। तो फूड के बारे में अक्सर और उनके प्लेस ऑफ लिविंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेस ऑफ लिविंग क्या था, तो हम अपने इतिहास में देखेंगे तो किरतेहार रेंज और सुलेमान रेंज में लोग रहते थे, वहां पे वो लोग खेती करते थे गेहूं की, ठीक है। गारो हिल्स और विंध्या रेंज में भी लोग रहते थे, यहाँ पे खेती होती थी चावल की, ठीक है। अब आता है इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस रिवर, तो यहीं से निकलती है इंडस रिवर और ऐसे जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी है, बीस है, सतलज है, तो इनकी वजह से एक बहुत ही खूबसूरत प्लेन बनता है, ठीक है। और इस प्लेन में खेती होती है, गॉट इट। तो सबसे पहला जो आप सिविलाइजेशन देखोगे, सिविलाइजेशन यू विल फाइंड इन द इंडस बेसिन, ओके। तो यहाँ पे ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आप अपने मैप में इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करोगे, और अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of the river। ये जो रिवर है इंडस रिवर बैंक, यहां पे क्या हुआ, 4700 years ago क्या हुए, कुछ शहरें बसी, सिटीज बसी, जो अर्ली सिटीज थी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आगे पढ़ोगे आप, तो उनमें से कुछ जो सिटीज थी वो इस इंडस रिवर के बैंक के किनारे, इंडस रिवर के किनारे बसी थी, ठीक है। इंडस रिवर इसीलिए फेमस है, हम इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो शहर बसी थी वो इधर ही बसी थी, ठीक है। लेटर अबाउट 2500 years ago cities develop on the bank of गंगा and its tributaries। और उसके बाद से पहले 4700 years ago यहाँ पे इसके किनारे किनारे क्या हुआ, शहर बसी। फिर 2500 साल बाद लोग इधर बढ़ते गए ईस्ट की तरफ, और इधर फिर गंगा निकलती है, तो इस गंगा में, गंगा के किनारे 2500 साल बाद क्या बसी, फिर शहर डेवलप हुई, और धीरे 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 हर एक नदी के पास डेवलपमेंट हुआ, एंड देन ये डेवलपमेंट आज हम हर जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। तो लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑन द मैप। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी को आप मैप पे लोकेट करोगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो जमुना है, सोन है, गंडक है, ओके, कोशी है, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, गॉट इट, ओके। इन एंशिएंट टाइम the area along these rivers of the south of Ganga were known as Magdha, ठीक है। तो पुराने समय में
वेयर इज द डस्टर? एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो एंशिएंट टाइम में जो गंगा के साउथ का रीजन था, ये गंगा यहां से बहती है, ठीक है, गंगा यहां से बहती है, इधर से निकलती है और ऐसे बहती है, गॉट इट? तो इसके साउथ का जो रीजन है, इसके साउथ का रीजन, गंगा के साउथ का रीजन, उसको मगध बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। आज वो बिहार है। मगध को आज हम क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा के साउथ के रीजन को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? मगध। और सबसे पहले और सबसे ताकतवर जो कोई साम्राज्य बन के उभरा, कोई ताकतवर राज्य बन के उभरा, तो वो था मगध एम्पायर, ठीक है, मगध एम्पायर। गॉट इट? समझ रहे हो? ओके। अब इसी दौरान क्या होता है? अब हमने सारे जगहों के देख लिया, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, ये गारो हिल्स कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्या रीजन जो है ये कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में है, ये बिल्कुल नॉर्थ में। तो लोग क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे, क्या करने के लिए? यहाँ पे गेहूं होता है, यहाँ पे चावल होता है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करेंगे, बिजनेस करने के लिए, घूमने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। हमने अभी एम्पायर के बारे में बोला, तो एम्पायर कब सेट होता है? जब आप लड़ाई लड़ते हो, आप ट्रिब्यूटरीज को, मीन्स टेरिटरीज को जीतते हो, तब, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ? लोग घूमते रहे इधर से उधर, और लोगों का कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ, लोग एक दूसरे को जाने। और आज देखोगे आप कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री क्यों है? तो इसका कहीं ना कहीं आपको शेड मिलेगा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अडेज? आज के दिन में पीपल क्यों ट्रेवल करते हैं, वो आपको लिखना है। आज इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या लिखना है? वेयर डिड पीपल लिव? कौन कौन सी जगहों पे लोग रहते थे और उनका क्या काम था, ठीक है। बेसिकली वो किस तरीके का काम करते थे, आपको वो लिख लेना है पॉइंट बना के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।